ख्वाजा असफ से तो मेरी अजीज़दारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा असफ साहब ने, क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, DPO DCO को ट्रांसफ़र किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा असफ मेरे लिए काबिल फ़ख्र थे, मैं उनकी इज़्ज़त करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वज़ीर दफ़ा थे ख्वाजा असफ साहब। क्या कह रहे हैं वो? कोई किरदार अदा किया उन्होंने बहन के लिए? क्या किरदार? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा असफ का फ़र्ज़ नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाक़या हुआ, वो वज़ीर दफ़ा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं किया तो वो किसी सियालकोट की औरत के लिए नहीं करें। बताइएगा, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खौफ है इलेक्शन के हवाले से? खौफ हो सकता है। मैं कुछ बताऊं कि ख्वाजा असफ के वालिद साहब ने आज से 70 साल पहले ख्वाजा असफ साहब के बाब में रूम ख्वाजा सफदर ने आज से 70 साल पहले अपने हरीफ के इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा असफ, तुम तो बाप के बाप नहीं कर रहे हो, ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दवा ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरती दम तक रहूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बेटों से जो मर्ज़ी करवा लें, PTI छुड़ा लें, इमरान खान के साथ बयान दवा लें। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था, मैंने रद्द अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इत्तफाक नहीं करती। माँ से ज़्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, मैं नहीं इत्तफाक करती। अब ये भी बयान चला लें, मैंने पहले आपको बता दिया है, ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन को करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊँगी, मैं पूरा दफा करूँगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया ना जाए। ये सब ओछे कंडे, उसे डर है अपने हार और जीत की, इसलिए ये ओछे हथकंडे का है। ख्वाजा असफ को पैगाम है मेरा वो अजीज है, रिश्तेदार भी। हम लोग कल अपील फाइल कर रहे हैं रिजेक्शन के खिलाफ इंशाल्लाह हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के अंदर। और हमें पूरी उम्मीद है ये जो नाइंसाफ़ी की है DRO ने, जिसको अब नवाज भी दिया गया, उसके बाद हम उस ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे, हाई कोर्ट वो सेटिस्फाइड होगा इंशाल्लाह। और एक और ज़रूरी बात, जैसे ही आरोप मान जी के कागजात को मुस्तरद करता है, उसी दिन ख्वाजा असफ उसे DC बनवा देता है। ये चल रहा है सारा। अच्छा, और जी मैडम ये बताइएगा कि आप सियालकोट में पहले भी थे, मद्दे मुकाबले ख्वाजा आसिफ भी थे, इतनी मुखालफत पहले भी आप लोगों का सियासी हरीफ रहे हैं, इतनी मुखालफत पहले भी थी? हाँ, ये काफ़ी देर से चाह रही है। मेरा स्मार्ट बेटा 2 दफ़ा जीता हुआ इलेक्शन, सब जानते हैं, मीडिया वाले भी और सहाफ़ी भी और सारे शहर सियालकोट जानते। क्या किसी की जीत को हार में बदल देने वाला मेरे हदीस और कुरान और तर्जुमे के मुताबिक सबसे बड़ा मुजरम है ख्वाजा असफ, जिसने मेरे बेटे की जीत को शिकस्त में बदला। मुजरम है वो, मेरा और मेरे बेटे का। अच्छा, नून लीग की हुकूमत रहती थी, नून लीग की हुकूमत रहती थी, कोई आपके फैक्ट्रियाँ बंद तब भी होते थे, फैक्ट्रियाँ वगैरह पे हमले, ये वो कोई इस तरह की? नहीं, इस दफ़ा हुए, इस दफ़ा हुए बेटे, इस दफ़ा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती। मैंने साथ अपनी वीडियो जो है ना वो शेयर किया लोगों कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट नहीं किया, अखबार नहीं किया कि आप पीछे हटेंगे? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डार PTI छोड़ भी दे, उससे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दुआ ले, मैं कतई इत्तफाक नहीं करूँ। मैंने आगे भी नहीं किया। मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। इमरान खान एक तरफ आपकी औलाद है, तो औलाद की तरफ जाए, हाथ आंखों में छोड़ दें, शायद औलाद आपकी तरफ अपने साथों में आ जाए। बेटा, मैं हक साथ के साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नज़रिए के लिए खड़ी हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले, क्या ये गलत बात है? मैं डट गई हूँ। बताइएगा कि ख्वाजा असफ को कितनी लीड से आप शिकस्त देंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया था? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद सियालकोट के बेटे बेटियां
बहुएं बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ न डाला जाए और सर के ऊपर से चादर ना उतारी जाए किसी दुनिया की माँ के ऊपर। इमरान खान के नाम कोई पैगाम मैडम, ये वाला खान साहब के नाम कोई पैगाम दे दो। सबसे ऊपर आपको लगाया था। इमरान खान के नाम कोई पैगाम। मैं इमरान खान को पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सख्तियाँ माफ़ करे और हर सच सामने आए। मैं उमर डार दी बेटी है जिदा बेटा मेरा हुआ है। तार दे पड़े कोई गल नहीं, दरमियान में खड़े होके ऐसे नहीं। उमर डार दी बेटी बहुत बुरी आदमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमर डार की बेटी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमर डार की बेटी हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए पंजाब पुलिस को कि जिस बेहूदगी और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने मेरे बाबा को अगवा किया है कैफ़े लांतो के बाहर से, और कैफ़े लांतो को कि उनके पास इस चीज़ की फुटेज मौजूद है लेकिन उसके बावजूद वो एविडेंस को हाइड कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद ये है कि मेरी दादो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाएँ। मगर मैं ये बात यहाँ पे वाज़ह कर दूँ कि मैं और मेरे घर की तमाम ख़वातीन मेरी दादों के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं इस हक़ और सच की जंग में। ये चाहे मेरे बाबा से स्टेटमेंट दिलवा लें, उनसे दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा लें, या इमरान खान और पीटीआई का साथ छुड़वा दें जिससे इन्होंने मेरे चाचू उस्मान डार के साथ किया। उसके बावजूद हम सारी फैमिली की ख़वातीन इमरान खान उनके नज़रिए के साथ खड़ी हैं। ये मुल्क अब बदल चुका है, ये नौजवानों का मुल्क है और उन्हीं नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये बात कर रही हूँ कि हम इमरान खान और उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। इस जबर और जुल्म से आप उनको या उनके नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि एनीथिंग तो आप हमारे दिल में उनके लिए जज्बा मज़ीद बढ़ा रहे हैं। जो मेरे बाबा के ऊपर जाली मुकदमात हैं आप उनको पेश करें, वो अपने मुकदमात का सामना करें, उन जाली मुकदमात का उन्हें उनके दफ़ा का मौका दिया जाए। और इस चीज़ को ये कोई निज़ाम नहीं है कि आप आते हैं और आप आके लोगों को अगवा कर लेते हैं। लोगों को उनके दिफा का मौका दें, उनको अदालतों में पेश करें। थैंक यू सो मच।